हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 स्टार्टअप्स एंड उसका एक और टॉपिक टैक्स एग्जम्पशंस क्या मिलती है एक स्टार्टअप को। बीइंग अ स्टार्टअप आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बट आज हम देखने वाले हैं कि टैक्स एग्जम्पशंस क्या मिलती है, टैक्स पे करना पड़ता है या कितने सालों तक पे करना पड़ता है, या क्या उनको बेनिफिट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू टैक्स मिलते हैं। तो लेट अस स्टडी। सबसे पहले हम सेक्शन स्टडी करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 56 सब सेक्शन 2 एंड उसका क्लॉज 7B, जिसमें उनको कुछ टैक्स एग्जम्पशंस मिलती है। बेसिकली ये सेक्शन बनाया गया था जो अनअकाउंटेड मनी है उसको रोकने के लिए, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय मींस ऑफ, कब आया था ये? फाइनेंस एक्ट 2012 के थ्रू आया था, जिसमें इंटेंशन क्या था? इस सेक्शन का इंटेंशन ये है कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं जो भी जनरेशन हो रहा है या फिर यूज हो रही है हमारी अनअकाउंटेड मनी, पर्टिकुलरली हमारी ब्लैक मनी, वो कैसे आ रही थी? थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, जिनके आप शेयर्स परचेज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो लिस्टेड नहीं होती है, जो कि हमारी क्लोजली हेल्ड कंपनीज है, बट फिर भी आप उनकी शेयर्स के अंदर पैसे लगा सकते हो। तो वो क्या करती हैं बेसिकली, अपनी ब्लैक मनी करने के लिए उनके जो शेयर्स है उसका सब्सक्रिप्शन होता है एट अ वैल्यू हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। अब एक कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू हो सकता है, मार्केट में जो वैल्यू है वो 200 है, बट उसके शेयर्स का सब्सक्रिप्शन किस पे हो रहा है? उससे भी ज्यादा की वैल्यू पे, फॉर एग्जांपल 250 पे। तो यहां से वो ब्लैक मनी जनरेट हो जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उस ब्लैक मनी को प्रिवेंट करना, टैक्स इवेजन जो हो रहा है, जो टैक्स की चोरी हो रही है पर्टिकुलरली, उस चोरी को पकड़ना। बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, क्योंकि यहां पर हम एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप को एक एग्जेम्पशन दी गई है, उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा जो भी ब्लैक मनी वाला है। यहां पर उसको क्या मिलता है कि वो इशू कर सकती है शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। उनको एक एग्जेम्पशन दी गई है एंड उनके पास ये फैसिलिटी है कि वो इशू कर सकते हैं कोई भी वैल्यू के ऊपर, वो फेयर मार्केट से अगर वैल्यू हायर भी है तो भी उनको इस सेक्शन के थ्रू एग्जेम्पशन मिलती है। नेक्स्ट हमारे ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो एक एम्प्लॉय है वो कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो उसको ट्रस्ट दिखाने के लिए या फिर कंपनी भी उसके लिए कुछ कर रही है, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक कंपनी में टिके, जिसके लिए उनको शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के एक ऑप्शन के थ्रू। एंड डेफिनेटली उनको एक बेनिफिट मिल रहा है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे इशू किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज को लगे कि कंपनी उनको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। बट यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली जो ईसॉप्स है वो डबल टैक्सेशन उनके ऊपर लगता है। एक तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय एंड आपको ईसॉप प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में उसका प्राइस चल रहा था 500 रुपीज, बट आपको कंपनी कितने के अंदर दे देती है? 200 के अंदर ही वो शेयर प्रोवाइड कर देती है। तो जिस भी टाइम आप उस शेयर को के लिए हाँ भरते हो या फिर आप ईसॉप को की फैसिलिटी को ले लेते हो, तो उस टाइम पे जो 300 का डिफरेंस है, जितने भी शेयर्स आपको इशू किए गए वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा, एज अ परक्विजिट वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। वंस पहली बार कब लगेगा टैक्स? एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, जब आपने उसको एक्सरसाइज किया, द होल अमाउंट जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है। जैसे एक्सरसाइज प्राइस हमारे एग्जांपल में क्या था, आपको 200 में वो शेयर का प्राइस मिल गया, बट अल्टीमेटली उसका मार्केट में प्राइस कितना था? 500 रुपीज का। तो जो भी डिफरेंस है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एंड वो टैक्सेबल कैसे होगा? एज ए सैलरी का पार्ट होगा परक्विजिट में। सेकंड वो कब होगा? अब आपने इसका बेनिफिट उठा लिया, अल्टीमेटली हो सकता है इन फ्यूचर में आप उस शेयर को सेल करोगे, एंड जब भी शेयर सेल होगा, हमें बताया कि शेयर्स के ऊपर क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो जो भी डिफरेंस होगा उस टाइम पे, जितने भी ज्यादा वैल्यू पे आप उस शेयर को सेल करोगे, वो आपका कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, द टैक्स बर्डन एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, उसको रिड्यूस किया गया था कि टैक्स बर्डन कब लगनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम तक उस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो ये टाइमलाइन क्या होगी कि वो जो जब आप सेल कर रहे हो तभी लगना चाहिए। तो उसके लिए बजट 2020 के अंदर एक रिलैक्सेशन दी गई थी कि उसको डिले कर दिया गया था। अब यहाँ पर 3 टाइमलाइंस है जिसमें जो भी अर्लियर होगा उस पर वो टैक्स लगेगा। एक तो पीरियड ऑफ 5 ईयर्स हमें देखना है जब से ईसॉप एक्सरसाइज किया गया, और अंटिल द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी। अगर एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला जाता है, वो 5 साल से पहले का टाइम पीरियड है तो तभी लग जाएगा, और अंटिल द पर्सन सेल्स द शेयर। अब तीनों टाइमलाइन क्या है? या तो 5 साल पूरे हो जाए, या एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाए, या फिर एम्प्लॉय जाए वो खुद से सेल कर देता है शेयर्स को। तो जो भी टाइमलाइन पहले होगी, विच एवर कम्स फर्स्ट, आपका टैक्स उस टाइम पे लगेगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट ईसॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 80 IAC। यहाँ पर हमें पता है कि स्टार्टअप की जो डेफिनेशन हमने स्टडी करी थी, एक्सपेंडेड डेफिनेशन, उसमें जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज कर दिया गया था टू 100 CR फ्रॉम द लिमिट ऑफ 25 CR। एज अ रिजल्ट जो भी अमेंडमेंट हुई थी सेक्शन 80 IAC में,
तो यहाँ पर स्टार्टअप को एक और बेनिफिट मिलता है जहां पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मींस 3 लाइन वाइज जो ईयर्स होंगे उसमें वो डिडक्शन ले सकते हैं आउट ऑफ द 10 ईयर्स, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टअप कितने साल तक मानी जाती है, 10 ईयर्स तक उसको स्टार्टअप माना जाता है, बिगनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच एलिजिबल स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप कब हुआ था, 2020 में हुआ था, एंड उसके 10 ईयर्स कब खत्म होंगे, 2030 में। तो इनमें से कोई भी 3 साल जो साथ के होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2020 में ले लो फिर आप 2025 में ले रहे हो। अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आप कैसे ले पाओगे, अगर आपने सोचा कि मुझे 2022, 2023 एंड 2024 में लेनी है, तो ये 3 साल जो है वो एक साथ होने चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स होने चाहिए जिसमें आपको डिडक्शन मिलेगी। तो ये कुछ टैक्स एग्जम्पशन थी जो हमने स्टडी करी। नेक्स्ट कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट टर्नओवर लिमिट फॉर एलिजिबल स्टार्टअप टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC। 80 IAC के क्या डिडक्शन है, 10 करोड़, 25 CR, 50 CR और 100 CR। तो जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है वो बहुत सिंपल है, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी इससे रिलेटेड डिस्कशन किया था। सो यू कैन कमेंट डाउन द आंसर एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी अबाउट लाइक आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो थैंक यू सो मच।